दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जन गण मन 24x7। इंडिया गठबंधन के दो बड़े दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं। शुरुआत हरियाणा भी इस इन दूरियां बढ़ने की शुरुआत हुई थी हरियाणा के चुनाव में, जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया था और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के पास हरियाणा में कोई वोट बैंक नहीं है। तब अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था और हरियाणा में एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन वो प्रचार करने भी हरियाणा में नहीं गए। नहीं, सपा का कोई बड़ा नेता इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के लिए प्रचार करने हरियाणा गया था। फिर महाराष्ट्र के चुनाव में सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आजिम ने 10 सीटें मांगी थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ उनको 3 सीटें दी थी। 3 के अलावा भी उन्होंने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और महाराष्ट्र में सपा के 10 उम्मीदवार उतरे, 2 पर उन्होंने जीत हासिल की। इन संबंधों में खटास तब बढ़ गई जब संभल में जो हिंसा हुई। संभल हिंसा के बाद संभल हिंसा जब चल रही थी, उसी दिन लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की। हम सब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और अखिलेश जी ने कहा कि कल इस मुद्दे को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। वो लोकसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ, शुरुआती दिनों में लोकसभा चलने नहीं पाई। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा के सत्र का बहिष्कार किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले अडानी पर चर्चा हो। ये गतिरोध लगभग 1 हफ्ते तक बना रहा। उसके बाद सपा ने कांग्रेस से दूरी बनाई और वो उसने लोकसभा की सदस्यता लोकसभा के बैठक में भाग लेना शुरू किया और पहले ही दिन अखिलेश यादव ने संभल पे प्रश्नकाल में योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए। तथ्यों के साथ जो सबूत रखे, उससे साफ लग गया कि संभल में जो भी घटना हुई थी 24 नवंबर को, उसके लिए पूरी तरह से योगी सरकार का प्रशासन जिम्मेदार है। ये सब कुछ संभल पे चल रहा था। राहुल गांधी इस चर्चा के समय सदन में नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद राहुल गांधी ने संभल जाने का फैसला ले लिया और संभल वो पहुंच नहीं पाए, उनको यूपी बॉर्डर से ही लौटना पड़ा। जो गतिरोध था वो सबने देखा। शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में नेता और प्रोफेसर राम गोपाल यादव बोलते हैं कि सत्र को चलने देना चाहिए। आडवाणी से भी ज्यादा जरूरी कई मुद्दे हैं, हमको संभल पे सदन पे चर्चा करनी है और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदन में जब बैठेंगे, सदन पे जब चर्चा करेंगे, तभी हम अपने राज्य के, अपने लोगों के साथ हो रहे हो रहे दोहरे व्यवहार पे सरकार को घेर सकेंगे। ये शुरुआत होती है। उसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। देखिए, मैंने बताया ना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, फिर एक नया डेवलपमेंट होता है। समाजवादी पार्टी में जब से लोकसभा सत्र शुरू हुआ था, आपने देखा होगा कि फ्रंट रो में अखिलेश यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बैठा करते थे। जी हाँ, वही अवधेश प्रसाद जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी ऐतिहासिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को लगभग 70,000 वोटों से चुनाव में हराया था। उसके बाद से ही भाजपा को वैसे तो 240 सीटें मिली, लेकिन भाजपा को एक सीट हारने का जो सबसे बड़ा दर्द है कि वो अयोध्या हार गए। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि वो अयोध्या कैसे हार गए। और अवधेश प्रसाद इस वक्त सबसे बड़े स्टार हो गए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद। अवधेश प्रसाद दलित जाति से आते हैं, फांसी बिरादरी से हैं। वो हमेशा लोकसभा में अखिलेश जी के साथ बैठा करते थे। इधर भी सीटिंग प्लान में कुछ चेंज हुआ। सीटिंग प्लान में अवधेश प्रसाद की सीट फर्स्ट रो से सेकंड रो में अलॉट करा दी गई। इसके बारे में जब पता हुआ तो पता चला इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने फैसला किया कि सपा को फ्रंट रो में सिर्फ एक ही सीट दी जाएगी और वो सीट उन्होंने अखिलेश यादव को अलॉट कर दी और अवधेश प्रसाद को दूसरी रो में अलॉट करा दी। ये मामला जब बढ़ा तो पहले तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा, जब लोगों ने पूछा कि अरे अवधेश प्रसाद की सीट कांग्रेस ने सेकंड रो पे कर दी है,
तो अखिलेश यादव ने इनडायरेक्टली मीडिया से बोला कि अरे भाई ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और डिंपल यादव ने बोला कि हम लोकसभा अध्यक्ष से बात करेंगे और अवधेश जी को हम चाहते हैं कि फ्रंट रो में ही बैठे। ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था, लेकिन कल एक ट्वीट आता है, और ट्वीट आता है मनीष जगन अग्रवाल का। अब मनीष जगन अग्रवाल कौन है? मनीष जगन अग्रवाल सपा में, सपा की जो गवर्निंग बॉडी या मेन बॉडी इसको कहते हैं, कोर टीम के सबसे करीबी हैं व्यक्तियों में से माने जाते हैं। कल इन्होंने एक ट्वीट किया है शाम को दोपहर में 1:38 पे, और जरा इसकी भाषा सुनिएगा। मैं कोमल जी से कहूंगा कि ये ट्वीट जो है वो लगा दे। अब ये ट्वीट लग गया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मनीष जगन अग्रवाल का ट्वीट, अयोध्या में बीजेपी को सपा ने बुरी तरह से चुनाव में हरा दिया। इससे पूरे देश में मैसेज गया कि बीजेपी को सिर्फ सपा ही हरा सकती है। ध्यान दीजिएगा, इससे पूरे देश में मैसेज गया कि बीजेपी को सिर्फ सपा ही हरा सकती है। श्री अखिलेश जी ने अयोध्या के सांसद श्री अवधेश प्रसाद पासी को फ्रंट सीट पर अपने पास बिठाया और खूब सम्मान दिया, लेकिन पीडीओ विरोधी, फिर अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन पीडीए विरोधी भाजपा और कांग्रेस ने साजिश करके अवधेश प्रसाद जी की सीट बदलवा कर पीछे कर दिया। अवधेश, देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो सीट पीछे किया उसके लिए उन्होंने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी दोषी बता दिया। साथ ही बता दिया कि जिस तरह भाजपा पीडीओ के विरोधी है, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े, ये पीडीए की परिभाषा बार बार अखिलेश यादव बोलते हैं। तो मनीष जगन अग्रवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस भी दरअसल पीडीए की विरोधी है, इसीलिए अवधेश प्रसाद जो एक दलित सांसद, उनकी सीट फ्रंट रो से पीछे की गई। अगली लाइन लिखते हैं, वो अवधेश प्रसाद जी दलित हैं, अयोध्या में बीजेपी को हराकर सांसद बने हुए हैं। यूपी में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों ने सपा पर खूब प्यार बरसाया, खूब समर्थन दिया। इससे ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों घबराई हुई है। पीडीए की जितनी विरोधी बीजेपी है, उतनी विरोधी कांग्रेस भी है। इस मामले में दोनों का चरित्र एक जैसा है। कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती। सुन लीजिए, ये अखिलेश यादव के करीबी, मैं जानता हूं सपा को काफी अंदर से, मैं जानता हूं कि मनीष जगन अग्रवाल ने ये ट्वीट बिना सपा की कोर टीम, यानी सपा की कोर टीम में कौन है, अखिलेश जी, रामगोपाल जी, डिंपल जी, शिवपाल जी की बिना अनुमति से ट्वीट नहीं किया होगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी अभी आपको बताऊंगा। पीडीए का जितनी विरोधी भाजपा है, उतनी ही कांग्रेस भी है। इस मामले में दोनों का चित्र एक जैसा है। कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती। महाराष्ट्र और हरियाणा में आया जो मैं मुद्दा बोला था, महाराष्ट्र हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस ने कांग्रेस के धोखे से ही कांग्रेस को धूल चटाया है। बीजेपी और कांग्रेस का मूल चरित्र एक जैसा है, एक ही था और एक ही रहेगा। सपा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पटकनी देकर दिखा दिया है कि बीजेपी आज भी सपा से डरती है और साथ ही साथ बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम है। कल ये ट्वीट आता है साहब, इसकी बड़ी चर्चा होती है, और कल एक और डेवलपमेंट होता है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट महाविकास अघाड़ी से अपना गठबंधन तोड़ देती है। अबू आजिम ने उसके लिए जो बात कही है, जिस वजह से उन्होंने महाविकास अघाड़ी से अपने आप को अलग किया है, उसके पीछे स्पष्ट कारण बताया है। मिलिंद नावेरकर उद्धव ठाकरे के प्रिय नेता हैं, एमएलसी हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने 6 दिसंबर को अखबारों में विज्ञापन दिया कि जिन शिव सैनिकों की वजह से बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उन शिव सैनिकों का हम दिल से सम्मान करते हैं और उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखते हैं। ये हमारे लिए गर्व का दिन है। ये अखबारों में विज्ञापन भी दिया शिवसेना उद्धव ठाकरे ने और के मिलिंद नावेरकर ने, और इसको ट्वीट भी किया। जबकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले अपराधी थे, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये सपा का क्लियर स्टैंड था। वैसे यह स्टैंड कांग्रेस का भी था, लेकिन और शरद पवार की पार्टी का भी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एनसीपी शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन
एमवीए के एक छोटे गठबंधन के दल के रूप में थे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी। वहां से अबू आजिम ने उद्धव ठाकरे के एमएलसी के इस बयान के बाद से तुरंत रिलीज जारी कर दी, बयान दे दिया कि हम अब महाविकास अघाड़ी छोड़ रहे हैं। देखिए, महाविकास अघाड़ी से सपा अलग हुई तो उसके बीच में उन्होंने बड़ा सॉलिड रीजन दिया कि वो हम सेकुलरिज्म के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। अब सबकी निगाह ये थी कि क्या होगा। सब लोग कह रहे थे ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि मनीष जगन अग्रवाल ने अपने से कुछ लिख दिया। अब मैं आपको एक चिट्ठी बता रहा हूं, ये चिट्ठी कल जारी की गई है और चिट्ठी 8 तारीख की है और ये कल जारी की गई है। मनीष जगन अग्रवाल ने कल दिन में 1:27 पे ट्वीट किया है। कल ही ये चिट्ठी जारी की गई है जिसमें लिखा गया है, समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर श्री जगन मोहन अग्रवाल निवासी जगन बाबू निवासी पूर्वा टोला बिस्वा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश को नामित किया जाता है। श्री मनीष जगन अग्रवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा से अपेक्षित है कि व्यापार सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी संविधान से अनुसार गठित और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आप समझ रहे हैं, जिस दिन वो कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट लिखते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को पीडीए का विरोधी बताते हैं, उसी दिन मनीष जगन अग्रवाल जो सपा के अखिलेश यादव के तो बड़े करीबी थे, उनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं थी, उसी दिन शाम को उनको समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं अब सपा और कांग्रेस के बीच में। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था, हरियाणा चुनाव के बाद वो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जो एक चीज जो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा जो उन्होंने बाद में कहा कि अवधेश प्रसाद की सीट कांग्रेस ने पीछे की, इस बारे में कांग्रेस ने हमसे कोई बात नहीं की। मैं बता दूं कि अवधेश प्रसाद इस बार पहली बार अयोध्या से सांसद जरूर बने हैं, लेकिन 1977 से लेकर 2024 तक वो 9 बार अयोध्या में से विधायक रह चुके हैं। और 2022 में जब अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे थे पहली बार चुनाव जीत के, क्योंकि पहली बार विधायक जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वो विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे। उस वक्त वो लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में जब मुख्यमंत्री चुने गए तो वो विधान परिषद के जरिए विधान सदस्य बने थे। इस बार पहली बार चुनाव लड़े 2022 में मैनपुरी के करहल से, वहां से चुनाव जीत के जब पहुंचे थे तो वो हमेशा उनकी बगल की सीट में, चूंकि नेता विरोधी दल थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो आप देख लीजिए यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं 2022 से लेकर 2024 तक के विधानसभा सत्र के, सब में अखिलेश यादव के बगल में आप अवधेश प्रसाद को पाएंगे। वो हमेशा उनको फ्रंट रो में अपने साथ बैठाते थे और दलित नेता को एक गार्जियन की तरह सम्मान देते थे। और इसका नतीजा ये रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों ने सपा को वोट दिया और इंडिया गठबंधन को भी इसका फायदा मिला। तो अखिलेश यादव को एक चीज बड़ी अंदर ही अंदर बहुत नाराज थे कि अवधेश प्रसाद की सीट को राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बिना पूछे उनको सेकंड रो में कर दिया। ये बात उनको बुरी लग गई और मनीष जगन अग्रवाल ने कल ट्वीट करके कांग्रेस को पीडीए विरोधी बताते हैं। उसके बाद 2 घंटे बाद उनको समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। मैंने कहा ना कि ये दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में फिलहाल कागजों में है और ये कागजों पे भी कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर कांग्रेस कैसे फ्रंट रो में वापस, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया है कि वो अवधेश प्रसाद की सीट डीएम के नेता टीआर बालू को अलॉट कर दी है।
अगर टीआर बालू को फ्रंट रो से सेकंड रो में भेजते हैं तो डीएमके नाराज हो जाएगी और कांग्रेस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिलहाल आज के समय सपा ने अघोषित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली है। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। देखते रहिए जनगण मन 24/7। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर का विश्लेषण हर रोज मैं आपके लिए इस चैनल पे करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।